मधु अपनी जेठानी शीला और अपने पति रवि के साथ रहती थी। मधु की जेठानी को सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन उसे टिंडा पसंद नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मधु बाजार से घर आती है तो उसकी जेठानी उससे कहती है, क्या बात है मधु, आज सब्जियां तो बहुत ताजी ताजी लेकर आई हो। हाँ दीदी, सस्ती सब्जियां मिल रही थी तो मैं ले आई। सही किया, वैसे भी घर में आलू के अलावा कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। पता है आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई है। मुझे कैसे पता लगेगा, हमेशा तुम ही तो बाजार जाती हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उनकी पड़ोसन अनीता चाची का उनका घर आना होता है और सब्जियां देखते हुए अनीता कहती है, ओहो, ताजी ताजी सब्जियां, कितने में मिला ये टमाटर? पूरे 120 रुपए किलो है। और बताओ, और भी कुछ पूछना है क्या? फोकट में सब्जियां उठाकर अपने घर ले आने का इरादा है? भक बकलोल, हम काहे सब्जी उठा के ले जाएंगे? हम तो तुम्हारी जेठानी से बकायदा मांग कर ले जाएंगे। ले आ गई ना अपने मांगने की फिराक में। कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत महंगी है सब्जियां बाजार में, और तुम हमेशा हमारे घर से सब्जियां उठा कर ले जाती हो। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है तभी शीला सब्जी उठाकर अपनी पड़ोसन अनीता को दे देती है। अनीता एक बहुत कंजूस औरत थी, सबके घर से कुछ न कुछ मांग कर अपना घर चलाया करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन घर पे कोई सब्जी नहीं थी, बस 2 टिंडे के अलावा। तभी मधु बोलती है, आज घर में सब्जी नहीं है दीदी, तो क्या बनाऊं? सब्जी में बस एक टिंडा ही है। टिंडे? छी छी छी, मुझे टिंडे नहीं पसंद। तुमको खाना है तो खाओ, पर गलती से भी मुझे मत खिलाना। ठीक है, मैं कुछ और ही सब्जी बना देती हूँ, आप टिंडे मत खाना। हाँ, अगर मैंने सपने में टिंडे खा लिए ना तो मुझे रात भर डरावने सपने आएंगे। बहुत नफरत है मुझे टिंडे से। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। मधु की जेठानी को टिंडा पसंद नहीं होता, लेकिन मधु खाने में भरवा टिंडे बनाती है और अपनी जेठानी को खाने में भरवा टिंडे ही देती। भरवा टिंडा खाकर उसकी जेठानी बोलती है, वाह, क्या लजीज खाना बनाया है तुमने मधु। ऐसा लग रहा है तुम्हारे हाथ को चूम लूं। काश मैं ऐसा कर पाती। कोई बात नहीं दीदी, आप चूम सकती हो। नहीं नहीं, तुम्हारे पति ने देख लिया तो गलत सोचने लगेगा। दोनों देवरानी और जेठानी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु का पति रवि आता है और कहता है, क्या बात हो रही है और मुझे किस बात का बुरा लगेगा? सुनो देवर जी, अगर मैं तुम्हारी बीबी के हाथ चूम लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाथ क्यों चूमना है? ऐसा क्या कर दिया मेरी बीवी ने जो आज आप मधु का हाथ चूमना चाहती हो? आज मधु ने बहुत बढ़िया और मजेदार खाना बनाया है, तुम भी खाकर देखो। जब आप इतनी तारीफ कर ही रही हो तो खाना तो पड़ेगा। भला मैं क्यों पीछे रहूं हाथ चूमने से? रवि भरवा टिंडे की सब्जी खाकर मधु की तारीफ करता है और हंसी मजाक करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन शीला मधु से कहती है, मधु, तुमने उस दिन सब्जी क्या बनाई थी, याद है कुछ? कौन सी सब्जी? पता नहीं, लेकिन मैं और देवर जी तुम्हारी सब्जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो वाली सब्जी। अच्छा तो बताइए क्या हुआ उस सब्जी का? वही सब्जी फिर से बनाकर खिला दो। लेकिन दीदी अभी वो सब्जी घर पर है नहीं, शाम को लेकर आती हूँ, फिर बना के खिलाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो कौन सी सब्जी बनाई थी तुमने उस दिन। कल बताऊंगी, अभी मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। मधु अपनी जेठानी को इतना बोलकर बाजार से टिंडे लेने चली जाती है और भरवे टिंडा बनाकर अपनी जेठानी शीला को खिलाती है। ऐसे ही अगली सुबह मधु और शीला बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन का बेटा राहुल आता है और कहता है, वाह वाह, क्या बात है, आज दोनों भाभियां एक साथ। क्या हो रहा है? मस्का कम लगाया करो राहुल जी, हम रास्ते में चलते वक्त फिसल जाते हैं आपके लगाए हुए मक्खन की वजह से। क्या भाभी, आप भी मजे ले रही हो मुझसे? क्या करूँ राहुल जी, जैसा आप हमें बोल रहे हो उस हिसाब से कम ही बोला है मैंने। मधु की बात काटते हुए शीला कहती है, रुक, इसको अभी मैं जवाब मुंह पर फेंक कर मारती हूँ, तब पता लगेगा कि हम साथ में हमेशा रहते हैं नहीं। बड़ी भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो भड़क गई। ओ रोमियो, तुम्हें क्या लगता है मैं और तुम्हारी बातों से भड़क जाऊं? कभी हो ही नहीं सकता, लिख कर ले लो। बताओ राहुल जी, क्या लेने आए हो आप हमारे घर? जो लेने आए हो वो लेकर चलते बनिए। क्या बात है भाभी, आप तो मेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती हो। वैसे मैं कुछ लेने ही आया था। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी माँ की आदत अच्छे से मालूम है,
और तुम अपनी माँ पे गए हो, ये भी मुझे मालूम है। क्या भाभी, आपको तो मालूम होना चाहिए ना, हर बच्चा अपनी माँ पे जाता है। हाँ तो बताइए क्या चाहिए आपको? भाभी ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ सब्जी होगी तो दे दो। राहुल के कहते ही मधु रसोई से भरवा टिंडे की सब्जी लाकर राहुल को दे देती है। राहुल के जाते ही शीला गुस्से में कहती है, मधु, तुमने इनको मेरी मनपसंद सब्जी क्यों दे दी? अब मैं क्या खाऊंगी? यही सब्जी थी तो दे दी मैंने, आप दूसरी कोई सब्जी खा लेना। मुझे नहीं खानी कोई दूसरी सब्जी, मुझे तो वही सब्जी चाहिए जो मेरे लिए बनाई थी तुमने। आपको टिंडे की सब्जी खानी है, वो बना दूं? नहीं, तुम्हें पता है ना, मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो तुम मुझे कैसे बोल सकती हो कि टिंडे की सब्जी खाने के लिए? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको डरावने सपने आए क्या इतने दिनों तक? नहीं, क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? वो क्या है ना, आज तक आपको जिस भी सब्जी से नफरत थी, मैंने वही सब्जी खिलाई है आपको, भरवा टिंडे बनाकर। क्या तुम मुझे टिंडे की सब्जी इतने दिनों से खिला रही हो और वही सब्जी मैं बड़े चाव से खा भी रही हूँ? वाह। हाँ अब बताइए, आपको खानी है भरवा टिंडे की सब्जी? शीला बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और कुछ घंटों तक सोचती रहती है और फिर अपनी देवरानी मधु से आकर कहती है, मधु, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। किस बात का भरोसा नहीं हो रहा आपको? यही कि तुमने मुझे इतने दिनों से टिंडे की सब्जी खिला रही थी और मुझे खबर भी लगने नहीं दिया। क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या भरवा टिंडे की सब्जी? नहीं, मुझे पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आई वो सब्जी। आज के बाद मैं बाजार जाऊंगी सब्जी लेने के लिए और फिर तुमसे सीखूंगी भरवा टिंडे बनाने की रेसिपी। तो फिर आज से शुरुआत करें, चले बाजार, आप भी सीख लो बाजार जाकर खरीदारी करना। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सब्जियों की खरीदारी करते हैं और पूरा बाजार ढूंढने पर भी उनको कहीं भी टिंडे नहीं मिलते। तभी मधु शीला से कहती है, आपकी किस्मत तो देखो, पूरे बाजार में टिंडा कहीं भी नहीं है। शायद टिंडा उगाने वाला भाग गया अपनी पड़ोसन के साथ कलमुआ कहीं का। कोई बात नहीं, आज कुछ और सब्जी बनाते हैं, वो ही खा लेंगे। नहीं, मुझे नहीं खानी कोई दूसरी सब्जी, सब तुम्हारी ही गलती है। तुम उस कंजूस कामचोर अनीता चाची के बेटे को सब्जी देती हो ना, मुझे इतना दुख होता है। क्या दुख, किस बात का? सब्जी ना खाने का दुख। तुम नहीं समझोगी मेरा दुख, रहने दो। अब चलो घर चलते हैं। आए हाय, सुबह से ना मिला टिंडा और ना मिली टिंडे की सब्जी। हाय, मेरी जिंदगी बीच मझधार में रह गई। क्या बोले जा रही हो, पागल हो गई हो? सदमा लग गया है क्या आपको बिना भरवा टिंडे खाए? शीला और मधु दोनों बाजार से घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और ऐसे ही एक दिन शीला का घर का काम कर ही रही होती है, तभी सब्जी वाले की आवाज आती है और शीला बाहर जाकर कहती है, भैया, टिंडे हैं क्या आपके पास? हाँ बहन जी, कितना दूं? 1 किलो तोल दो भैया, आज तो मैं जी भर के टिंडे खाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। शीला टिंडे अपने घर ले जाकर उसे मधु को देते हुए कहती है, मधु, आज भरवा टिंडे बना दो, बड़े दिनों से खाया नहीं है मैंने, आज जी भर कर खाऊंगी। अब जाना जल्दी से बना दो। मधु भरमा टिंडे बनाकर शीला को देती है और शीला बड़े ही चाव से उसे खाती है। ऐसे ही जब भी शीला को भरवा टिंडे खाने का मन होता, वो बाजार जाकर टिंडे ले आती और उसके भरवा टिंडे बनवाकर खाया करती।